Dear students, today we are going to learn the translation of lesson number 8, the Gulistan of Saadi. शेख सादी के बारे में ये तहरीर है और इसकी ट्रांसलेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं. शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. शेख सादी एक अजीम किस्सा गो थे. ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस. वो तमाम कौमों से ख़िताब करते थे. स्पीक्स ख़िताब करना, टू ऑल नेशंस तमाम कौमों से, एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न. परपेचुअली हमेशा के लिए, मॉडर्न जदीद, और हमेशा के लिए जदीद हैं. यानी कि उनका जो ख़िताब थे, जो वो मतलब किसी एक कौम से ख़िताब नहीं करते थे, सिर्फ मुस्लिम कौम से ख़िताब नहीं करते थे. वो जो भी बातें करते थे, उनमें जो भी असूल व ज़वाबित होते थे, वो तमाम कौमों के लिए होते थे. इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि वो तमाम कौमों से ख़िताब करते थे. एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न से मुराद ये है कि वो जब भी उनको रिकॉल किया जाए, उन स्टोरीज़ को, उनके किस्सों को, तो वो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो जदीद है, मौजूदा दौर की है. सेड इमर्सन. इमर्सन ने इनके बारे में ये बात की. ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान. वो गुलिस्तान के बारे में सोचता था. यानी इमर्सन जो है वो ये तारीफ़ कर रहा है शेख सादी की पैराबल्स की, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोचता था गुलिस्तान के बारे में एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक है. यानी जो गुलिस्तान सादी है, वो इसको इतनी ज़्यादा अहमियत देता था कि उसको वो कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक है. फॉर, यहाँ पे फॉर के लिए नहीं होगा, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि. फॉर ही फाउंड इन इट, क्योंकि उसने इसमें पाया. यानी इमर्सन ने शेख सादी गुलिस्तान सादी में पाया द यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ. मॉरल लॉ इखलाकी कानून, यूनिवर्सलिटी आलमगीरियत, क्योंकि उसने इसमें पाया इखलाकी कानून की आलमगीरियत को. आलमगीरियत से भी यही मुराद है कि किसी स्पेसिफ़िक नेशन के लिए वो ख़िताब नहीं कर रहे होते थे, वो यूनिवर्सल लेवल पे ख़िताब करते थे. द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश. गुलिस्तान का लातीनी और अंग्रेज़ी में किया गया तर्जुमा बिकेम लव फॉर द पीपल. लोगों की मोहब्बत बना. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये मुशाहिदा बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, दैट इंग्लिश स्कॉलर्स यूज्ड सादीज़ ट्रांसलेटेड पैराबल्स इन देयर डिवाइन बुक्स. कि जो अंग्रेज़ उलमा थे, इंग्लिश स्कॉलर्स अंग्रेज़ उलमा थे, वो सादी की तर्जुमा शुदा पैराबल्स, हकायात, पैराबल्स का मीनिंग है हकायात, उर्दू में कहेंगे इसे, कि जो अंग्रेज़ उलमा थे वो सादी की तर्जुमा शुदा हकायात को अपनी इल्हामी किताबों में, इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी इल्हामी या मुक़द्दस किताबों में इस्तेमाल करते थे. यानी वो अपनी मुक़द्दस किताबों से मुराद के अपनी इल्हामी किताब का जो तर्जुमा लिखते थे या उसकी ट्रांसलेशन लिखते थे, तो उसमें सादी की हिकायात इस्तेमाल करते थे. टिल, यहाँ तक कि इट वाज डिस्कवर्ड, कि ये दरियाफ्त हो गया, यानी इससे पहले उन्हें पता नहीं था. टिल इट वाज डिस्कवर्ड, यहाँ तक कि ये दरियाफ्त हो गया, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ लैटिन वर्जन ऑफ पर्शियन ऑरिजिन. यहाँ तक कि ये दरियाफ्त हो गया कि ये एक पर्शियन ऑरिजिन, ये पर्शियन होता है फ़ारसी माखज़ का लैटिन वर्जन, लातीनी नुस्खा है. यहाँ तक कि ये दरियाफ्त हो गया कि ये एक फ़ारसी माखज़ का के लातीनी नुस्खे का अंग्रेज़ी तर्जुमा है. ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको आपने लास्ट से तर्जुमा करना है. गौर से देखें. इट वॉज़, टिल इट वॉज़ डिस्कवर्ड, यहाँ तक कि दरियाफ्त हो गया, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि यह अंग्रेज़ी तर्जुमा है, ऑफ अ लैटिन वर्जन, एक लातीनी नुस्खे के, ऑफ पर्शियन
ऑरिजिन पर्शियन यानी कि फ़ारस के माखज़ का, यहाँ तक कि ये दरियाफ्त हो गया कि ये फ़ारस के माखज़ के लातीनी नुस्खे का अंग्रेज़ी तर्जुमा है। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ट्रांसलेशन इसके फ्रेजेस की ट्रांसलेशन कीजिएगा, फिर आपको ये आसान हो जाएगी। एडविन आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब्ड, एडविन आर्नल्ड ने वाज़े तौर पर वजाहत की है, एप्टली यानी खोल के, वाज़े तौर पर डिस्क्राइब्ड वजाहत की है गुलिस्तान की इन कलिनरी टर्म्स, यानी बावर्ची खाने की इस्लाहात में, कलिनरी बावर्ची खाने के मुताबिक या बावर्ची खाने के अकॉर्डिंग जो कलिनरी टर्म्स इस्लाहात, एज एन इंटेलेक्चुअल पिलाफ, यानी कि उसने कहा है इनको ये पिलाफ होता है पुलाव, और इंटेलेक्चुअल जहानत का पुलाव, आ लिटरेरी करी एक अदबी सालन, लिटरेरी अदबी करी सालन, अ कबाब ऑफ आ वर्सटाइल जीनियस, या फिर एक हमागीर जहीन का कबाब, ठीक है, हमागीर जहीन का कबाब, यानी कि गुलिस्तान के बारे में वो कलिनरी टर्म्स यानी कि बावर्ची इस्लाहात ये इस्तेमाल करता है कि ये कैसे है, जैसे कि एक जहानत वाला पुलाव, एक अदबी सालन, या फिर किसी हमागीर जहीन का कबाब। द रीडर्स आर श्योर टू enjoy these parables as food for thought, जो पढ़ने वाले हैं या क़ारीन हैं वो इन हकायात से लम्हा फ़िक्रिया या सोच की ग़ज़ा के तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, यकीनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, श्योर यकीनी तौर पर टू इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, इसके ऊपर शेख सादी गुलस्तान सादी के बारे में, और अब इसकी हकायात हैं, इसके अंदर कुछ 3 हकायात दी हुई हैं, इसको हम रीड करेंगे। फर्स्ट वन है, वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट, एक मर्तबा एक बादशाह और एक फ़ारसी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। सेलिंग, जब समंदर में सफ़र करते हैं तो उसको सेलिंग कहते हैं। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, जो ग़ुलाम था वो पहले कभी भी समुंदर का सफ़र नहीं कर चुका था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, और ना ही उसने किसी मुसीबत का तजुर्बा किया था। एक्सपीरियंस्ड तजुर्बा, नेवर कभी नहीं, एनी कैलेमिटी किसी भी मुसीबत का, कैलेमिटी मुसीबत का। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म, कश्ती को एक तूफ़ान का सामना हुआ। हिट बाय अ स्टॉर्म, तूफ़ान का सामना हुआ। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और इसने हिचकोले खाना शुरू कर दिए, हिचकोले मतलब उछलना शुरू कर दिया, टॉसिंग। इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स, तो मुसाफिरों के लिए ये बहुत ही बेचैनी की बात थी, बेआरामी की बात थी। इनकन्वीनियंट होता है बेआरामी। ऑल रिमेन्ड क्वाइट, सब खामोश रहे। एक्सेप्ट द स्लेव, एक्सेप्ट होता है सिवाय, द स्लेव ग़ुलाम के, यानी ग़ुलाम के सिवा सब खामोश रहे। हु, जिसने, इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड, डूब जाने के खौफ में, इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड डूब जाना, फियर खौफ, बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल, शुरू कर दिया, क्राई बिगेन शुरू कर दिया, टू क्राई रोना, एंड ट्रेम्बल और कांपना। ऑल रिमेन्ड क्वाइट, हर कोई खामोश रहा सिवाय ग़ुलाम के जिसने डूब जाने के खौफ में रोना और कांपना शुरू कर दिया। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए बेआरामी का बाइस बना। द अदर्स ट्राइड टू पेसिफाई हिम बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन, दूसरों ने कोशिश की, टू पेसिफाई हिम, उसे इत्मीनान देने की, तसल्ली देने की, बाय काइंडनेस मोहब्बत से, एंड अफेक्शन शफ़क़त से, और बट ही डिडंट हियर एनीबडी, लेकिन उसने किसी की ना सुनी, यानी दूसरों ने उसे मोहब्बत और शफ़क़त से तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की ना सुनी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर,
जब बेआरामी काफ़ी देर तक रही, लास्टेड रही लॉन्गर, काफ़ी लंबे वक्त के लिए, द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, तो बादशाह भी नाखुश हुआ। इन दैट बोट, उसी कश्ती में, देयर हैपन टू बी अ सार्जेंट, एक सिपाही था, हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त के साथ, मे आई क्वाइटन हिम, क्या मैं इसे खामोश करा दूँ? क्वाइटन, खामोश कराना। यानी कि सार्जेंट ने बादशाह से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे खामोश करा दूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ये बड़ी अजीम मेहरबानी होगी या बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। द किंग सेड, बादशाह ने कहा। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर, सिपाही ने हुक्म दिया कि गुलाम को पानी के अंदर फेंक दिया जाए। सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी के असल ख़तरे से बाखबर हो सके या ज़िंदगी के असल ख़तरे का तजुर्बा कर सके। कुड हैव एक्सपीरियंस्ड। 2 persons थ्रू हिम इन द सी, 2 लोगों ने इसे समुंदर में फेंक दिया। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउन्ड, और जब वो डूबने ही वाला था, दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, तो उन्होंने इसे दोबारा कश्ती पर वापस खींच लिया। एंड ही क्लंग द स्टर्न विद, क्लंग होता है चिमट जाना, सख्ती से पकड़ लेना, स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, और वो कश्ती के पिछले हिस्से से अपने दोनों हाथों से चिमट गया। देन ही सैट डाउन, और फिर वो बैठ गया। एंड रिमेन क्वाइट, और खामोश रहा। यानी कि जो उसका सार्जेंट का तजुर्बा था वो कामयाब हो गया। उसने उसको एक बार ज़िंदगी के मतलब जिस चीज़ से वो डर रहा था, हालांकि वो अभी उससे महफूज था, तो उसने उसे नीचे फेंक दिया कि वो ताकि तजुर्बा करके आए कि असल ख़तरा क्या है, उसके बाद उसको अंदाज़ा हो कि वो सेफ़ है। तो इस तरह उसका तजुर्बा कामयाब हुआ और फिर वो खामोशी से बैठ गया। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बादशाह को बहुत अजीब लगा। हु कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड, जो ना समझ सका, कॉम्प्रीहेंड समझना, जो ना समझ सका, द विजडम इन द एक्शन टेकन बाय द सार्जेंट, द विजडम, दानाई को उस सिपाही के अमल की। बादशाह को ये अमल अजीब लगा क्योंकि वो सिपाही के इस अमल की दानाई को ना समझ सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, उसने इसके बारे में पूछा। द सार्जेंट रिप्लाइड, तो सिपाही ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस्ड द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड, इससे पहले कि वो डूब जाने के ख़तरे से बाखबर होता, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, तो वो कश्ती के हिफाजत के बारे में बाखबर नहीं था। ठीक है, यानी कि वही बात कि जब तक उसने एक्सपीरियंस नहीं कर लेना था, उसको कश्ती की हिफाजत के बारे में मालूम नहीं होना था कि वो कितना सेफ़ था। अ मैन डज नॉट रियलाइज़ द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द मिसफॉर्चून अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, एक आदमी जो है वो हिफाजत की कीमत को नहीं जान सकता बदकिस्मती से, कि यहाँ तक कि वो इसका मज़ा ना चख ले। सेकंड पैराबल है, यहाँ पर ऊपर ये पैराबल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, या इसके बाद सेकंड पैराबल स्टार्ट होता है। इट इज़ रिलेटेड, ये कहा जाता है दैट वाइल अ डियर वॉज बीइंग रोस्टेड फॉर नौशेरवा, कि जबकि नौशेरवा के लिए एक हिरन भूना जा रहा था, यानी हिरन का गोश्त जो है वो भूना जा रहा था। नौशेरवा के आगे इंट्रोडक्शन, कोमा लगा के आगे इंट्रोडक्शन है, किंग ऑफ पर्शिया, जो कि फ़ारिस का बादशाह था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, और अपने इंसाफ के लिए मशहूर था। नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, तो उसके लिए नमक ना मिल सका। यानी ये कहा जाता है कि नौशेरवा के लिए, जो कि फ़ारिस का बादशाह था और अपने इंसाफ के लिए मशहूर था, एक हिरन भूना जा रहा था और उसके लिए नमक ना मिल सका। अ बॉय वॉज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट, एक लड़के को गांव भेजा गया नमक लाने के लिए। द बॉय ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग,
लड़का ये ले आया और इसने बादशाह के सामने पेश कर दिया। हु आस्क्ड, जिसने पूछा, वेदर ही हैड पेड फॉर इट, यानी कि बादशाह ने पूछा कि क्या उसने इसकी कीमत अदा की है, यानी जहाँ से वो लेके आया है नमक, क्या उसने कीमत अदा की है। नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं। पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग, बादशाह ने कहा कि नमक की कीमत अदा करो। लेस्ट, यहाँ तक कि इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर ये मिसिंग है आई थिंक, यहाँ तक कि ये एक रवायत बन जाए और जो गांव हैं वो तबाह हो जाए। अब हैविंग बीन आस्क्ड, जब ये पूछा गया, व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, जब ये पूछा गया कि क्या नुकसान हो सकता है, व्हाट हार्म, क्या नुकसान हो सकता है, कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, एक ट्रिफलिंग होता है मामूली, डिमांड ख्वाहिश, कि मामूली सी ख्वाहिश या फिर क्या क्या कह लें फरमाइश, कि मामूली सी फरमाइश पर क्या नुकसान हो सकता है। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड, तो सेड द किंग, तो बादशाह ने जवाब दिया कि फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन यानी जुल्म की जो बुनियाद थी वो दुनिया में छोटी थी, यानी कि जब जुल्म स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, उस टाइम पे उसकी बुनियाद बहुत छोटी सी थी, लेकिन जब उसे बर्दाश्त कर लिया गया तो उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। Whoever enlarged it, जिस किसी ने भी इसे बढ़ाया या बढ़ावा दिया, so that it reached its present magnitude, तो ये अपने मौजूदा हुजम तक पहुंच गई। इज़ एट फॉल्ट, उसने बहुत बड़ी गलती की, यानी जिस किसी ने भी इसे बढ़ावा दिया और ये अपनी मौजूदा कैफियत तक, यानी बहुत ज़्यादा हो गई है, कैफियत तक पहुंच गई है, उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे राया को कहा गया कि अगर एक बादशाह राया के बाग में से एक सेब खाता है, हिज स्लेव्स विल पुल डाउन द होल ट्री, तो उसके जो ग़ुलाम हैं, यानी बादशाह के जो करीबी लोग हैं, सिपाही हो गए, मशीर हो गए, वज़ीर हो गए, तो वो पूरे के पूरे दरख्त को उखाड़ कर नीचे रख लेंगे, यानी कि अब वो अपना हक समझेंगे कि अच्छा अगर बादशाह ने बग़ैर पे किए एप्पल खा लिया तो हम तो उसके बहुत करीबी हैं, तो हमारा भी हक है कि हम गरीब राया जो कि हमारे अंडर है उससे एक सेब लिख खा सकते हैं। तो यानी हर बंदा एक एक सेब खाएगा तो जाहिर सी बात है एक पूरा दरख्त ही उखाड़ के नीचे फेंक देंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाग को तबाह कर देंगे। फॉर 5 एग्स, यानी 5 अंडों के लिए, विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, जो कि बादशाह इजाज़त दे देगा ताकत से लेने की, यानी बाय फोर्स ताकत से लेने की इजाज़त दे देगा। द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, तो उसके जो लोग हैं या उसकी आर्मी के लोग हैं या उसकी फ़ौज के लोग हैं या वो तमाम करीबी लोग वही जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, विल पुट 1,000 फॉल्स ऑन द स्पिट, वो हज़ारों मुर्गियों को सीखों पर चढ़ा देंगे। यानी बादशाह अगर 5 अंडे अलाउ कर देगा तो वो सारे के सारे अपना हक समझेंगे कि हाँ जी अब ये हम अंडे तो क्या मुर्गियाँ भी भून के खा सकते हैं, और वो ऐसा कर लेंगे। अ टेरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, एक जालिम टेरेंट, जालिम, एक जालिम दुनिया में नहीं रहता। बट द कर्स ऑन हिम, लेकिन उस पर जो लानत है, कर्स लानत, अबाइड्स फॉर एवर, अबाइड्स रहती है, फॉर एवर हमेशा के लिए। एक जालिम दुनिया में नहीं रहता लेकिन उस पर जो लानत होती है वो हमेशा के लिए रहती है। ये यहाँ पर दूसरी इसकी पैराबल ख़त्म हो गई है और अब इसको थर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। अ किंग फेल सीरियसली इल, एक बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, वैनिश्ड होता है गायब हो जाना, और उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई या गायब हो गई। द मोर द डिज़ीज़ वॉज क्योर्ड, जितना ज़्यादा बीमारी का इलाज किया जाता था, क्योर्ड इलाज करना, द मोर इट बिकेम पेनफुल,
उतनी ही ज़्यादा ये दर्दनाक होती जाती थी। एट लास्ट, आखिरकार, द फिजिशियंस अग्रीड, तबीब इस बात पर मुत्तफिक हुए, यानी इस बात पर राज़ी हुए, डेट दिस डिज़ीज़ कुड नॉट बी क्योर्ड, कि ये इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट, सिवाय, बाय मीन्स ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे आदमी के पित्ते के, इंड्यूड विद सर्टेन क्वालिटीज़, इंड्यूड जो मुश्तमिल हो, विद सर्टेन क्वालिटीज़, ख़ास खसूसियात पर, यानी एक ऐसा शख्स जो कुछ ख़ास खसूसियात पर मुश्तमिल हो, उसके पित्ते के मादे से इसका इलाज हो सकता है, उसके अलावा इसका इलाज नहीं हो सकता। ऑर्डर्स वर इशूड टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, अहकामात जारी कर दिए गए कि इस किस्म के फ़र्द को, इंडिविजुअल फ़र्द को ढूंढा जाए। अ सन ऑफ अ फार्मर वॉज डिस्कवर्ड, एक किसान का बेटा दरियाफ्त हुआ, टू पोजेस, जो रखता था, पोजेस होता है मलकियत होना या रखना, मालिक होना, ठीक है, जो रखता था, द क्वालिटीज़ मैंशनड बाय द डॉक्टर्स, वो वाली खसूसियात जो डॉक्टरों ने या तबीबों ने बताई थी। द किंग समोन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, समोन्ड होता है बुला भेजना यानी बुलाना, कि बादशाह ने उस लड़के के माँ बाप को बुलाया, हुज़ कॉन्सेंट, जिनकी रज़ामंदी, कॉन्सेंट इत्मीनान या रज़ामंदी, जिनकी रज़ामंदी, ही गॉट, उसने हासिल कर ली, बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, उन्हें एक बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी दौलत देकर, उन्हें जिनकी रज़ामंदी उसने बहुत बड़ी दौलत देकर हासिल कर ली, यानी उसके माँ बाप को मना लिया उस लड़के की कुर्बानी के लिए। द काजी इशूड अ डिक्री, तो काजी ने भी हुक्म जारी कर दिया, टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का खून बहाने का, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए। यानी कि अब यहाँ पर दो लोग जो लड़के को बचा सकते थे कुर्बानी से, वो यही दो थे, या तो उसके माँ बाप ना मानते या फिर काजी ना मानता, यानी काजी की हुक्म के बगैर बादशाह भी कोई स्टेप नहीं ले सकता था, ना किसी का कत्ल कर सकता था। तो अब उसके माँ बाप को तो बादशाह ने बहुत सारी दौलत देकर, दुनियावी दौलत देकर मना लिया, और काजी ने भी ये कहा कि बादशाह की सेहत के लिए एक यानी इंसान का खून बहाने में कोई हर्ज नहीं है। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द एल्टर, लड़के को कुर्बान गाह में लाया गया, एल्टर कुर्बान का, एंड द एग्जीक्यूशनर वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय, एग्जीक्यूशनर जल्लाद, और जल्लाद को हुक्म दिया गया कि लड़के को ज़िबा कर दे, स्लॉटर ज़िबा करना। व्हेन ऑल वॉज रेडी, जब हर चीज़ तैयार थी, द बॉय लुक टूवर्ड्स द स्काई एंड स्माइल्ड, तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वाई डू यू लॉफ इन सच अ पोजिशन, द किंग आस्क्ड, बादशाह ने पूछा कि तुम इस किस्म की हालत में हंस क्यों रहे हो। अब उसने रिप्लाई क्या किया है, रिप्लाई देखें। अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि एक बेटा जो है वो अपने माँ बाप से शफ़क़त की उम्मीद रखता है, लुक्स टू यानी उम्मीद रखना, शफ़क़त की उम्मीद रखता है। इफ़ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाएं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस, तो फिर मामले को काजी के सामने लाया जाता है इंसाफ की तलब में, टू सीक जस्टिस यानी इंसाफ हासिल करने के लिए या इंसाफ की तलब में। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, हिज पेरेंट्स हैव अग्रीड टू गेट, यहाँ पे माई आएगा, हिज नहीं आएगा, इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, माई पेरेंट्स हैव अग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड, मेरे माँ बाप मेरा खून बहाने पर राज़ी हो गए हैं, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के कूड़े किरकट के लिए, यानी कि वो दौलत को ट्रैश कह रहा है, फजूलियात भी कह सकते हैं, इस दुनिया की फजूलियात के लिए मेरे माँ बाप मेरा खून बहाने पर राज़ी हो गए हैं। द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री टू किल मी, और काजी ने भी मुझे
कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया है। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू स्लेइंग मी। और बादशाह ये सोचता है कि वो सेहतयाब होगा सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ज़िबा करके, स्लेइंग मी, मुझे ज़िबा करके सेहतयाब होगा। एंड आई सी नो अदर रेफ्यूज, और मेरे पास कोई और पनाहगाह नहीं है, या मुझे और कोई दूसरी पनाहगाह नज़र नहीं आ रही। रिफ्यूज पनाहगाह, बिसाइड्स अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा, और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी दूसरी पनाहगाह नज़र नहीं आ रही। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी। अब यहाँ पर सवाल कर रहा है ये कि मैं टू होम शैल आई कंप्लेन, किसको शिकायत करूँ? अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़। ब्रूटैलिटी जुल्म, अगेंस्ट ख़िलाफ़। तो मैं तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ किससे शिकायत करूँ? इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, अगर मुझे इंसाफ की तलब तुम्हारे हाथ से चाहिए, यानी मुझे तुमसे तलब करना है इंसाफ, और अगर मुझे तुमसे इंसाफ तलब करना है तो फिर मैं तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ शिकायत किससे करूँगा? इस लाइन को दोबारा सुने। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड। अगर मुझे तुम्हारे ही हाथों से इंसाफ को तलब करना है तो फिर मैं तुम्हारे जुल्म की शिकायत किससे करूँगा? द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, बादशाह ने ये बेचैनी महसूस की। एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, और ये अल्फाज सुनकर, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, वो अपने आंसुओं को ना रोक सका। एंड सेड, और कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई, कि मेरे लिए मर जाना बेहतर है, दैन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, कि एक मासूम लड़के का खून बहाने की बजाय मेरे लिए मर जाना बेहतर है। ही किस्ड द हेड एंड आइज़ ऑफ द बॉय, उसने लड़के की आँखों और ये हेड फॉर माथे पर बोसा दिया। एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, उसे बहुत ज़्यादा दौलत पेश की या इनाम इकराम पेश किया। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट द किंग ऑल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक, कि बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहतयाब हो गया। ये था जी आपका चैप्टर 3 पैराबल्स हैं, और फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन है, और होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।